हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा। ये हमारा जो चल रहा है तीसरा वीडियो है इस जो बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट जो सीरीज़ है उसका। पहले हम मणिपुर और मिज़ोरम पे इसी वीडियो पे रिएक्शन दे चुके हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट। तो बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए और ये जो वीडियो है इसमें फुल इंफॉर्मेशन दिया गया है जो मेगा प्रोजेक्ट त्रिपुरा में होने वाले हैं या फिर चल रहे हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। त्रिपुरा हमारे देश का एक और ऐसा स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही सुंदर भाग है। पूरे देश से त्रिपुरा की कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए और साथ साथ इसकी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कुछ नए मेगा प्रोजेक्ट्स स्टेट के लिए प्लान किए गए हैं। तो चलिए इन पर एक बार नजर देते हैं। पहला है अगरतला एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। दोस्तों, गुवाहाटी के बाद में अगरतला का एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ पर आने जाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। इसी के लिए कुछ साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक नए टर्मिनल बनाने की शुरुआत की थी ताकि यहाँ की पैसेंजर कैपेसिटी, फैसिलिटी और फ्यूचर के हिसाब से सारी चीजों को फैसिलिटेट किया जा सके। अभी जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला में है वो फंक्शनल जारी है और इसके ही बगल में नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 1200 पैसेंजर्स पर डे की होगी जो अभी के एयरपोर्ट से 3 गुना ज्यादा है। इस नई एयरपोर्ट में 6 पार्किंग बेस, 1 हैंगर, 2 चेक इन काउंटर, 5 कस्टम काउंटर और 10 इमिग्रेशन काउंटर्स की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर एक नया इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम भी होगा और फुल बॉडी स्कैनर मशीन भी लगाई जाएगी और साथ साथ एयरपोर्ट के पास में कुछ सोलर पावर यूनिट्स भी स्थापित की जाएगी। इसके कारण पैसेंजर्स को जो एक बेसिक फैसिलिटीज एयरपोर्ट से तेजी से मूवमेंट करने के लिए चाहिए वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा विजुअल लुक्स के लिए इस एयरपोर्ट में कई जगह पर मिनिएचर स्कल्प लगाए जाएंगे जो उनाकोटी त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल के होंगे जो यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए का खर्चा है और एआई ने स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ये एक बहुत ही गेम चेंजर एयरपोर्ट होगा यहाँ के लोकल लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेरिशेबल गुड्स की यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिन्हें रेफ्रिजरेशन या जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, वो प्रोड्यूस करने वाले जितने भी बिजनेसेस आज त्रिपुरा में मौजूद है, नए एयरपोर्ट के कारण इन्हें अपना बिजनेस चलाने में एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। जबरदस्त। अभी इस एयरपोर्ट के अगर करंट स्टेटस की बात करें तो बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कितना कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हो चुका है और इस साल दिसंबर में पहले पैसेंजर ऑपरेशंस इस एयरपोर्ट से शुरू होने की उम्मीद है, मतलब इसी मंथ में। अगला प्रोजेक्ट है अगरतला अखोरा रेल लिंक। दोस्तों, ये हमारे देश का एक नया इंटरनेशनल रेल लिंक होगा जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। इस लाइन का काम ऑलरेडी जारी है और इसका काम 2021 तक खत्म होगा, ऐसी उम्मीद जताई गई है। ये लाइन पहली ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश में चलेगी उसके लिए एक रास्ता खोलेगी और गंगा सागर बांग्लादेश टू निश्चिंतपुर की एक और लाइन जो हमारी इंडिया बना रही है बांग्लादेश में, ये दूसरी तरफ से इस लाइन से कनेक्ट होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो फ्यूचर में कुछ और स्ट्रेचेस कंप्लीट होने के बाद में हमारे मेन लाइन इंडिया से वाया बांग्लादेश हम नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में पहुंच पाएंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट और रेलवे साथ में मिलकर कर रही है। यहाँ पर जितना भी काम होने वाला है उसमें से 5.46 किलोमीटर इंडिया की साइड में होगा जबकि 10.6 किलोमीटर ट्रैक बांग्लादेश में मौजूद होगा। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बहुत पुराने टाइम से अनाउंस्ड है लेकिन कुछ कारणों के कारण ये डिले चल रहा था। अभी मीडियम फेज पर इस प्रोजेक्ट का काम जारी है और इसकी कंप्लीशन डेट 2022 तक की बताई गई है। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात करें तो आज अगर कोलकाता से लेकर अगरतला आपको ट्रैवल करना है तो आपको बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अगर वाया बांग्लादेश लाइन फ्यूचर में पैसेंजर्स के लिए खोल दी जाती है तो 1100 किलोमीटर तक की दूरी इन दो जगहों के बीच में कम हो सकती है। अगला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सदर्न त्रिपुरा। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा रिसेंट एक प्रोजेक्ट है
जहां पर जलेफा जो एक टाउन है सबरूम के पास में, जो 130 किलोमीटर दूर है अगरतला से, यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी चिटागोंग से बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाने के कारण इंडस्ट्रीज, लोकल बिजनेसेस, इसके अलावा कोई भी अगर एक्सपांशन करना चाहते हैं अपने प्लांट्स का, उन्हें एक तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए, उन्हें कई टेक्निक के साथ में लुभाने के लिए ये SEZ काम करेगा। बहुत जरूरी है। इस SEZ के साथ साथ नई लाइन बनने के बाद में आप ऐसा कह सकते हो त्रिपुरा जो चिटागोंग है उनके साथ में उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी बना देगा। और अगर आप हमारी हिस्ट्री को जानते हो, जो हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री है, तो आप समझ सकते होंगे कि चिटागोंग का वोट ऑलरेडी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है। बढ़ते दोस्तों अगली प्रोजेक्ट की तरफ, जो एक बन चुका प्रोजेक्ट है बहुत रिसेंटली, जिसका नाम है त्रिपुरा मेगा फूड पार्क। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी एपिसोड्स हमने देखे हैं उसके अंदर हमने देखा है कि फूड पार्क्स हर स्टेट के लिए एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रहा है। इसी तरह त्रिपुरा में भी 50 एकर्स में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसकी टोटल कॉस्ट 87.45 करोड़ रुपीज है। यहाँ पर हर साल 500 मेट्रिक टन प्रोसेस करने की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर एक पल्पिंग लाइन भी बनाई गई है जिसकी कैपेसिटी 2 मेट्रिक टन हर घंटे की है। और यहाँ पर 40 TDP का राइपनिंग चेम्बर, 5000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज और 1000 मेट्रिक टन का फ्रोजन स्टोरेज यहाँ पे बनाया गया है। साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, क्वालिटी कंट्रोल रूम, इसके जैसे भी अलग अलग सुविधाएं इस मेगा फूड पार्क में लोगों को दी गई है। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक्सपोर्ट लेवल फूड कैपिटल इस तरीके के फूड पार्क के कारण जल्दी बन जाएगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। जरूर। आखिरी प्रोजेक्ट जो है वो कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी है त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो यहाँ की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसका नाम है टूरिज्म पॉलिसी 2020-2025। ये मुझे बहुत पसंद है। इस पॉलिसी के अंतर्गत काम ये हो रहा है कि कई सारे ऐसे जगह जिनमें पोटेंशियल है टूरिस्ट स्पॉट्स बनने का, उनके लिए माइनर प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिसके अंदर ज्यादातर जो टूरिस्ट की कंफर्ट के लिए या बेसिक फैसिलिटीज होती है उन्हें प्रोवाइड करने पर काम किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जगहों को स्पेशली मार्केट किया जाएगा ताकि ऑल ओवर इंडिया इनका नाम बन सके। और इसके बाद में यहाँ पर टूरिस्ट को ड्रॉ इन करके एक बहुत बड़े पैमाने पर एक नई इंडस्ट्री डेवलप करने का यहाँ पर प्रयास होगा। इस पॉलिसी की पूरी एक PDF है जिसकी लिंक मैं चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। किसी को इंटरेस्ट है तो वो जाकर पूरी PDF पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर एक्चुअल में क्या क्या इंक्लूड किया गया। एक बहुत लंबी लिस्ट है। और दोस्तों ये रहे मेजर मेगा प्रोजेक्ट जो त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। हमारी स्टेट सीरीज अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। हमारे आखिरी कुछ 7-8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास में हम पहुंच चुके हैं। इस सीरीज के खत्म होने के बाद में बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है टूरिज़्म को कैसे बढ़ाए और टूरिज़्म साइट कैसे डेवलप करें और न्यू टूरिज़्म साइट को कैसे हम बना सकते हैं। ये मैं पहले से जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे मैं रिएक्शन देता हूँ या पर जिस भी टूरिज़्म के वीडियो पे मैं रिएक्शन देता हूँ नॉर्थ ईस्ट के, मैं हमेशा इस पे बात करता हूँ और आज भी करूँगा। मैं यहाँ पे सैल्यूट करना चाहूँगा त्रिपुरा की गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे 2 बातें बहुत अच्छी हो जाएगी। एक, जो त्रिपुरा का नाम है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। दूसरी बात है वहाँ की जो लोकल बॉयज़ गर्ल्स हैं उनको जॉब्स मिलेगी। दूसरी बात है जो फूड इंडस्ट्री होती है, होटल्स हो या फिर जो लोकल फूड्स हो, वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जॉब्स में बिज़नेस में फ़ायदा होगा। अदर बिज़नेस है वो भी बहुत चलेगी। और जो हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट बिज़नेस अच्छा चलने लगता है तो जो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, वो अपने आप ही अच्छे से बनना शुरू हो जाते हैं। रोड्स कनेक्टिविटी सब कुछ एकदम अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को फिर उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और क्योंकि बाहर के लोग आएंगे तो कोई नहीं चाहता कि अपना स्टेट, अपनी सिटी का नाम बैड इमेज जाए, इसलिए और टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़े, इसलिए बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाती है। और इससे जो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वहाँ के जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है, तो उससे उनको भी फ़ायदा होता है। बात करेंगे जो बांग्लादेश के साथ रेल कनेक्टिविटी बन रही है। ऑलरेडी त्रिपुरा में रेल कनेक्टिविटी है
पर जो बांग्लादेश के साथ बन रही है, मैं इसको बांग्लादेश या चिटगांव के साथ नहीं देख रहा, मैं इसको देख रहा हूँ वाया बांग्लादेश कलकत्ता के साथ कनेक्ट किया जाए। ये बहुत अच्छी सोच है गवर्नमेंट की, क्योंकि जब आप देखें त्रिपुरा का लोकेशन देखेंगे, और जब त्रिपुरा को ये कलकत्ता का आदमी जाना चाहता है तो उसको एकदम से ऐसे घूम के जाना पड़ता है चिकन नेक के रास्ते से। वो बहुत ही लंबा, बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही महंगा रास्ता कह सकते हैं। अगर किसी को त्रिपुरा से बिज़नेस चलाना है, वहाँ से जैसे वहाँ पे अभी बहुत बड़ा इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाए, जैसे त्रिपुरा से अभी वहाँ पे लोग कलकत्ता आना चाहेंगे या फिर इंडिया के किसी और स्टेट में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए बहुत ही पास का और बहुत ही नज़दीक का रास्ता और बहुत कम टाइम वाला रास्ता बन जाएगा और बहुत इजी भी होगा। बात करेंगे इसमें और भी एक फ़ायदा है, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनका जो रॉ मटेरियल है या फिर उनका मटेरियल है जितना भी, उसको जो शिपिंग करना है वो जो उनकी कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगी। और जब उनके कॉस्ट कम हो जाएंगी शिपिंग की, तो उनका जो माल है, जो उनका मटेरियल है, जितना भी रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट वो कम कर पाएंगे। और जब वो उनकी कॉस्ट कम करेंगे तो अपने आप ही उनका जो लोग खरीदार है जितने भी, वो बढ़ जाएंगे और वो अपना कॉस्ट को जितना भी मटेरियल का एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है। दूसरी बात करूँगा, इकोनॉमिकल जोन जो बनाया जा रहा है, ये भी बहुत पसंद आया मुझे। इससे जो छोटे मोटे लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिनके पास स्किल है, जिनके पास दिमाग है, वो लोग उस एरिया में उनको कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और वो अपना बिज़नेस वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। और इससे होगा ये कि जो एक बार बिज़नेस किसी भी स्टेट में लगता है, आप महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप गुजरात का एग्ज़ाम्पल लीजिए, जब वहाँ पे पहले से बिज़नेस आ रहा था तो जैसे ही वहाँ की गवर्नमेंट है वो अपना जो पॉलिसीज़ है उसको उस हिसाब से बनाना स्टार्ट कर देती है कि और ज़्यादा बिज़नेस आ जाए। एक बार जो शुरू हो जाता है ये सिलसिला तो ख़त्म नहीं होता, वो और भी बढ़ता है। तो और ज़्यादा बिज़नेस वहाँ पे आएगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगेगी। आखिर में बात करेंगे फूड पार्क की। ये एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि इससे जो माल है वो हर जगह पे इंडिया में या फिर बाहर भेजना चाहे तो बाहर भी भेज सकेंगे। और वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।